अच्छा बच्चों, आज जो हमने स्टार्ट करना है वो हमारा ग्राफ्स ऑफ अ फंक्शन का ही टॉपिक है। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सही है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले उसमें क्या है, बोला कंस्ट्रक्ट एक टेबल आपने खुद से बनाना है। फॉर वाई फंक्शन गिवन दिया हुआ है। सही है। एक्स की वैल्यूज भी गिवन दी हुई है। और फिर इन सारे पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है टेबल पे, और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सही है। पार्ट ए हो गया ये। पार्ट बी में बोल रहे हैं टेंजेंट एक ड्रॉ करना है कर्व पे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है। इसी तरह एस्टिमेट करना है, ग्रेडियंट निकालना है, एस्टिमेट द ग्रेडियंट। सही है। कर्व का ग्रेडियंट निकालो एक्स की वैल्यू 0 के ऊपर। पहले टेंजेंट बनाना है और फिर उस टेंजेंट का ग्रेडियंट भी निकालना है। नहीं है? अच्छा चलो आओ, सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। टेबल बना लेते हैं और फिर इसको प्लॉट कर देते हैं ताकि ग्राफ बन जाए। तो एक्स की वैल्यू -2 से +3 है। सही है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, -2 से +3। तो हमारे पास ये जो टेबल बन रहा है, इसमें एक्स होगा और वाई होगा। एक्स वाई। एक्स की वैल्यू पहली है -2, फिर -1, 0, 1, 2 और 3। -2, -1, 0, 1, 2, 3। सही है। तो इन सारी एक्स की वैल्यूज के ऊपर हमने अब वाई फाइंड करना है। उसके लिए हमें फंक्शन की नीड है, गिवन दिया हुआ है। क्या है फंक्शन? y = 2 + x। y = 2 + x -x²। सही है। तो y = 2 प्लस फर्स्ट एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है -2, तो प्लस माइनस -2 हो गया। माइनस एक्स की वैल्यू -2 उसका स्क्वायर, +2 -2 कैंसिल, तो माइनस, और -2 का स्क्वायर +4 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अगर x -2 है तो फिर y कितना है, -4 है। सही है। नेक्स्ट। अब हम y x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। y = 2 प्लस माइनस माइनस एक्स की जगह पे -1 आ गया, माइनस एक्स की जगह पे -1 उसका स्क्वायर। 2 -1 1, माइनस -1 के स्क्वायर 1 ही होगा, +1 होगा। सही है। 1 -1 कितना हो गया, 0। अगर एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई कितना है, 0। चलो नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। y = 2 प्लस एक्स की जगह पे अब हमने पुट करनी है वैल्यू 0, -0 स्क्वायर। तो आंसर सिंपली 2 आ गया। तो ये तो हो गया आपके पास 2। अब हम नेक्स्ट y की जगह पे 1 पुट करेंगे। y = 2 प्लस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स की जगह 1 उसका स्क्वायर। +1 -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, +1 -1 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 2 है। इसी तरह फिर अब हमने पॉइंट पुट करना है। y = 2 प्लस एक्स की वैल्यू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ये 2 स्क्वायर लिख देते हैं। 2 + 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। और लास्ट वैल्यू x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y आ जाएगा। देन x = 2 प्लस एक्स की वैल्यू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 2 + 3 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 5 -9 कितना हो जाएगा आपके पास, -4। सही। तो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, -4। अच्छा, हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। सही है। ग्रिड्स के ऊपर, और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस हो गया। चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -4 है, ये रहा पॉइंट। फिर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 है, ये रहा पॉइंट। फिर x की वैल्यू आपके पास जो है वो 0 है तो y की वैल्यू 2 है, ये रहा पॉइंट। फिर x की वैल्यू 1 है तो भी y की वैल्यू 2 ही है। फिर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है। फिर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -4 है। सही है।
तो आपके पास क्या हुआ, इन सारे पॉइंट्स को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपके पास क्या है, एक कर्व बन रहा है। क्वाड्रेटिक फंक्शन था तो ये आपके पास एक पैराबोला बन जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई की वैल्यू 2 है। ये रहा पॉइंट। सही है। तो आपके पास बेटा इस तरीके का एक कर्व प्लॉट हो गया, पैराबोला बन गया। सही है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ टेंजेंट। ये पार्ट ए हुआ, पार्ट ए का काम हो गया, पार्ट ए हो गया ये। ड्रॉ अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर एक्स इक्वल टू 0। सही है। आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस कर्व पे, उस पॉइंट पे जहां पे एक्स की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है आपके पास? पूरे वाई एक्सिस पे एक्स की क्या वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 देख लो, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट लाइन बनानी है। तो ऐसे बन जाएगी। ये आपकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो गई। सही है। अच्छा, ये पार्ट बी हो गया आपके पास। पार्ट बी में आपने टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। अब क्या करना है, पार्ट सी में इस टेंजेंट का आपने ग्रेडियंट निकालना है। एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू जिस पॉइंट पे 0 है, उधर जो टेंजेंट बना है उसका आपने ग्रेडियंट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल बना लेते हैं। सही है। कि हम देखते हैं कि ग्रेडियंट कैसे निकलता है। हमें पता है चेंज इन, ग्रेडियंट क्या होता है, एम इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो हमने ट्राइंगल इसीलिए बनाया ताकि पता चले वाई में कितना चेंज है और एक्स में कितना चेंज आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स का जो चेंज है वो वाई में है। इसी तरह डिवाइड में एक्स का चेंज कितना है हमारे पास, 5 6 7 8 यूनिट्स का चेंज जो है वो एक्स में है। तो ग्रेडियंट क्या हो गया, 10/8 मीन्स 5/4। तो आपके पास वो टेंजेंट जो एक्स की वैल्यू 0 पे ड्रॉ हुआ है, उसका ग्रेडियंट कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5/4। पार्ट डी में बोल रहा है विदाउट ड्रॉइंग अ टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ किए बगैर राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ ऑन द कर्व, जो कर्व के ऊपर है, वेयर द ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0। ग्रेडियंट क्या हो, वहां पे 0 हो। बेटा याद रखो, ग्रेडियंट सिर्फ आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन का होता है। आपके पास जो एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट कितना है, 0। तो एक्स एक्सिस पे जो दो पॉइंट्स लाए कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट, हाँ, तो आपके पास क्या है, ये दोनों पॉइंट पे कर्व का ग्रेडियंट कितना है, 0 है। तो इसीलिए इसने सवाल में बोला कि टेंजेंट ड्रॉ नहीं करना, नीड ही नहीं है। तो ये आपने सिर्फ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहाँ पे कर्व का ग्रेडियंट क्या हो, 0। तो कर्व का ग्रेडियंट बेटा कहाँ पे 0 होता है आपको पता है, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो अगर एक्स एक्सिस है, तो फिर ग्रेडियंट क्या होता है, 0 होता है। सही है। अच्छा, तो आपके पास एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को रीड कर लो। मतलब आप ये देखो कि जिसपे एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई की वैल्यू 0। एक तो पॉइंट है -1। पार्ट डी का हमारे पास आंसर है, एक वैल्यू है, एक पॉइंट एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू है 0। ये सेकंड पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है। ये दोनों पॉइंट जो कर्व पे लाई कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट 0 होता है। तो मतलब इस पॉइंट पे कर्व का ग्रेडियंट क्या होगा, 0 होगा। हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन। इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इधर भी आपको जो है वो टेबल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अप अ टेबल ऑफ वैल्यूज वाई इक्वल टू 1/x²। ये आपके पास एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है। कौन सा फंक्शन है ये रेसिप्रोकल है, लेकिन एक्स के ऊपर स्क्वायर भी है। जो डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है वेरिएबल, उस पे स्क्वायर भी है। रेसिप्रोकल, स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल फंक्शन है ये। सही है। इसका हमने टेबल ड्रॉ करना है। अच्छा, एक्स की वैल्यू -3 से +3 है। स्टडी द वैल्यूज इन योर टेबल डज, और फिर आपने क्या करना है, अपना इसका ग्राफ प्लॉट करना है, इधर ग्राफ बनाना है और फिर असिम्प्टोट्स निकालने हैं। असिम्प्टोट्स क्या होते हैं, हाँ, लास्ट क्लास में हमने देखा था और अभी भी मैं रिपीट करूंगा कि क्या होता है ये। सही है। असिम्प्टोट कैसे निकालेंगे, चलो सबसे पहले तो हम टेबल बना लेते हैं इसका।
एक्स वाई। अच्छा, एक्स की वैल्यूज बोल रहे हैं -3। चलो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। -3 से +3 तक लेंगे, सही है। अभी सारी एक्स की वैल्यूज फंक्शन के अंदर पुट करते जाओ, एक्स आता जाएगा। सही। अच्छा। अब इधर देखो क्या है, फंक्शन आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है, y = 1/x²। तो y = 1/x की वैल्यू हमने पुट कर दी, -3। तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होता है, +9 ही होता है, तो 1/9 आ गया। ये तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/9। 1/9 को बेटा आप डेसिमल में लिख लो, क्योंकि डेसिमल में आपको लिखना पड़ेगा। सही है। तो 1/9 कितना होता है डेसिमल में आपके पास, 0.111 आई थिंक होता है। 1/9, हाँ 0.11111 इतना होता है। सही है बेटा। तो y की वैल्यू आ गई 0.111। अगर आप -3 पुट कर रहे हो तो भी यही वैल्यू आएगी, और जब अगर आप +3 पुट करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी बेटा। रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में x के ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस वाले नंबर के स्क्वायर करो ही आए। इसलिए 0.11, और ये प्लस 0.11 लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसी तरह आप नेक्स्ट निकालते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी x की वैल्यू पुट करते हैं -2। तो y = 1/x की वैल्यू -2 उसका स्क्वायर। तो 1/-2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, +4 होता है। अब -2 पुट करो या +2 पुट करो, x की वैल्यू दोनों पे आंसर 1/+4 ही आएगा। सही है। तो 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। इधर भी यही आएगा, और +2 पे भी यही आएगा। सही है। नेक्स्ट, इसके बाद अब जो है x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो y = 1/x की जगह -1 उसका स्क्वायर। तो +1/-1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आंसर 1 ही आएगा। -1 पुट करो या +1 पुट करो, आंसर 1 आएगा। लास्ट, y = 1/x की जगह पे 0 उसका स्क्वायर, 1/0। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 1/0 बेटा आपको पता है किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, और जब जिस वैल्यू पे y की इन्फिनिटी आ जाएगा वही असिम्प्टोट होता है। सही है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, हमने टेबल बना लिया, अब हम इसका जो है वो ग्राफ बनाएंगे। ड्रॉ अप अ टेबल, हमने टेबल बना लिया। सही है। स्टडी द वैल्यूज इन योर टेबल, डज द ग्राफ अपीयर टू हैव एन असिम्प्टोट। आपसे पूछ रहा है, आपने स्टडी किया इन वैल्यू की टेबल को, आपके पास किसी एक पॉइंट पे असिम्प्टोट है। यस, कौन से पॉइंट पे, एक्स की वैल्यू 0 पे अगर हम पुट कर रहे हैं फंक्शन में, तो y की वैल्यू 1/0 इन्फिनिटी आ रही है, एसिम्प्टोट आ रहा है। सही है। ट्राई टू स्केच द कर्व ऑन प्लेन। अब आपने क्या करना है, स्केच बनाना है, इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। ये हमने एक्स एक्सिस, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया। सही है। एक और है, पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते हैं। फर्स्ट एक्स की वैल्यू -3, ये रही 1 - 3, और वाई की वैल्यू 0.11, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह -2, और एक्स की वैल्यू -2, और वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, 0.25, यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। सही है। फिर -1 पे क्या है, 1 है। मैं, अच्छा मैं गलत बना। हाँ, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे -1 पे क्या है, 1 है। सही है। इसी तरह एक्स की वैल्यू +1 पे भी क्या है, 1 है। एक्स की वैल्यू +2 पे भी 0.25 ही है, और फिर +3 पे भी 0.11 है। और एक्स की वैल्यू 0 पे आपके पास क्या क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी एजम्प्टोट आ रहा है। इन्फिनिटी जब भी आपके पास डिवाइड में 0 आ जाए तो इन्फिनिटी जन्म लेता है, और वो कहलाता है, अगर आपके पास y की वैल्यू में इन्फिनिटी आ रही है या 1/0 आ रहा है, तो वर्टिकल एजम्प्टोट कहलाता है। और अगर x की वैल्यू, अगर कभी भी कहीं पे भी x की वैल्यू 1/0 के बराबर आ जाए, या 1/0 डिवाइड में 0 आ जाए, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी x की वैल्यू, तो वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहलाएगा। अच्छा, तो हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब इन सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो एक ऐसी लाइन बन जाएगी। और फिर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या है, चलती रहेगी, लाइन रुकेगी नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगी। सही है।
इसी तरह अगर मैं इसको भी प्लॉट करूँ तो भी ऐसे ही ये सारे पॉइंट ज्वाइन होकर यही लाइन को मीट करेंगे। अगर कर्व को थोड़ा एक्सटेंड करें तो इस तरह से कर्व बनेगा। सही है बेटा। तो आपसे ये पूछ रहा था है तो डी में हमारे पास बिल्कुल एसिम्प्टोट है। S क्या है, कितनी है, टी एसिम्प्टोट होगा, क्या होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट। सही। चलो, पार्ट सी। नाउ ड्रॉ द ग्राफ एक्यूरेट। हमने क्या किया, ग्राफ एक्यूरेटली ड्रॉ भी कर दिया है टेबल से। हाउ क्लोज योर स्केच ग्राफ टू द एक्चुअल ग्राफ। आपके पास जो है वो इसका होगा, उससे वो क्लोज है, यस कि भाई। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है इक्वल। तो इसी तरह ये स्क्वायर गिवन दिया हुआ इसका पेरेंट फंक्शन ही है, इस parent ही होता है टू वन। और यहाँ पे ये जो यह है, हम्म, वो हमारा बी और सी हो गए, टोट बन गया, ग्राफ हो गया। पार्टी में बोल रहे हैं यूज योर एक्यूरेटली ड्रॉ ग्राफ। आपने क्या करना है, एक्यूरेटली ग्राफ ड्रॉ करना है में ग्रेडियंट ऑफ का है कि वैल्यू पेन पे बाय वैल्यू की वैल्यू वन पे का है, एक्स की वैल्यू वन, ये रही वन पे, ये रहा पॉइंट। इधर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये आपका एक टेंजेंट बन गया। बट मजे की बात है, मैंने आपको बताया टेंजेंट जो है वो कभी भी आपके पास जो है वो ग्राफ के end कर, मतलब कर वो एक पॉइंट को करते हुए जाता है कि एंटर नहीं करता है। ये इस चीज का ख्याल रख रहे हैं। हम्म। आपने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एक टेंजेंट आपने ड्रॉ किया कहाँ पे, एक्स की वैल्यू के ऊपर। फिर यहाँ पे, और आप जो वो देख सकते हैं क्या है इसमें चाहिए, ताकि फिर इजीली आप ग्रेडियंट फाइंड को। सही है। तो फिर आपने क्या किया है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके का। फिर आपको पता चल जाए कि वर्टिकली कितना चेंज आ रहा है और हॉरिजॉन्टली कितना चेंज आ रहा है। तो ये आपने एक ट्रायंगल बना लिया। और आपको पता है ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, चेंज इन वाई ओवर चेंज एक्स। तो अच्छा, तो अब देखते हैं वाई में कितना, 3.5 तकरीबन, 3.5 टू 3.4 नहीं देगा। डिवाइड में कितना चाहिए, 1 2 3 4, 4 आ गया, 3.45/4, 3 5 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। थ्री ग्रेडियंट आ गया 0.75। सही है, ये ग्रेडियंट है आपके पास उस ब्लॉक जो एक्स की वैल्यू वन पे बन रहा है। एक्स की वैल्यू वन पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका ग्रेडियंट 0।
अच्छा बेटा। इसमें देख लो कुछ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। हम्म। हम्म। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है। ग्राफिकल मेथड। अब आप ग्राफिकल मेथड है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? ग्राफिकल मेथड को यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब साइमल्टेनियस यूज करना है। जैसे इस इक्वल टू अब आपने क्या करना है, आगे बताया है यूज एन एक्स। अच्छा बच्चों, अब हमने जो स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज अ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की मदद से हमने इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोलेगा तो बेटा आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी। सही है। तो आपने क्या करना है, जो दो इक्वेशंस गिवन है उनको एक साथ सॉल्व करना होगा, लेकिन बता दिया कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड से करना है। सही है। चलो, तो सबसे पहले हम इसका एक पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में हमारे पास दो फंक्शंस गिवन दिए हुए हैं, दो इक्वेशंस है। एक y इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक इक्वेशन है। दूसरा y इक्वल टू 1 - 1/2x। आपके पास सेकंड जो है वो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है। सही। अच्छा तो पहले अब इसने बताया, ये भी बताएगा यूज एंड एक्स एक्सिस नंबर्ड फ्रॉम, कि आपने जो एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज लेनी है वो -2 से +2 लेनी है। तो आपके पास एक्स की डिफरेंट वैल्यूज है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये 5 वैल्यूज है। आप ये डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाओ दोनों फंक्शन में, तो आपके पास एक्स की जगह पे वाई आते जाएंगे। तो वाई इक्वल टू एक्स की जगह पे सबसे पहले -2 का क्यूब। तो क्या आ गया? -2 का क्यूब कितना होता है? -2 का क्यूब बेटा 8 होता है। तो y इक्वल टू -1 का क्यूब -1, y इक्वल टू 0, 0 का क्यूब 0 हो गया। फिर नेक्स्ट y इक्वल टू 1 का क्यूब 1 हो गया। फिर y इक्वल टू 2 का क्यूब बेटा 8 हो गया। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लिया, इसी तरह सेकंड में कर लो। सेकंड इक्वेशन में भी y इक्वल टू 1 - 1/2x, x की जगह पे -2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस माइनस +1, 2 हो गया। सही है। तो y इक्वल टू 1 - 1/2 एक्स की जगह -1, तो 1 - -1 +1 × 1 तो 1 + 1/2 बेटा कितना होता है? आपको पता होना चाहिए। 1 + 1/2 3/2 या फिर 1.5। हम डेसिमल में लिखेंगे 1.5। सही है। नेक्स्ट y इक्वल टू 1 - 1/2 एक्स की जगह 0, तो 1 - 1/2 ये तो पूरा 0 हो गया। 1 - 0 0, 1 - 0 1 आ जाएगा। नेक्स्ट y इक्वल टू 1 - 1/2 तो y इक्वल टू 1 - 1/2 बेटा 1/2 ही होगा। तो y इक्वल टू 1 - 1/2 0.5। लास्ट वैल्यू y इक्वल टू 1 - 1/2 एक्स की जगह पे 2,
टू से टू कैंसिल, वाई इक्वल टू वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। सही है बेटा। तो ये सारे पॉइंट्स को आपने इधर प्लॉट करना है, तो दो आपके पास दो कर्व बनेंगे, एक तो क्यूबिकल कर्व बनेगा, सही है, और एक आपके पास स्ट्रेट लाइन लीनियर कर्व बनेगा। चलो बेटा आ जाते हैं, प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास हो गया एक्स वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गया। सही, तो दोनों एक्सेस हमने जो है वो मार्क कर लिए। अब हम जो है वो पहले क्यूबिक फंक्शन के जो पॉइंट्स थे वो सारे प्लॉट करते हैं, सही है। एक्स की वैल्यू हमने -2 पुट की तो वाई 8 आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स में ना दो ग्रिड्स को 1 यूनिट ले रहे हैं। तो ये आपके पास होगा -1, ये होगा -2, ये +1 और ये +2, सही। वाई में 1 यूनिट 1 ग्रिड ही है, सही है। तो एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई की वैल्यू -8 है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये रहा। फिर एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू भी -1 ही है, पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कहीं, सही है। फिर एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास 0 तो वाई भी कितना है, 0, ये रहा पॉइंट। फिर एक्स की जो वैल्यू है आपके पास नेक्स्ट वो है 1 तो वाई की वैल्यू भी 1 है। फिर एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 8 है, सही है। तो बेटा अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करो एक, तो आपके पास इस तरह का एक कर्व बन जाएगा, क्यूबिकल कर्व, सही है। ये आपके पास क्यूबिकल कर्व बन गया। अब नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है उसका प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू हमने पुट की -2 तो वाई आ गया 2, एक्स की वैल्यू -2 वाई 2, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू हमने -1 पुट की तो वाई की वैल्यू आ गई 1.5, वाई की वैल्यू आ गई 1.5, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट की तो वाई की वैल्यू आ गई 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो वाई की वैल्यू 0.5, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू 2 पुट की तो वाई की वैल्यू 0। तो ये सारे पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन करोगे एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बन जाएगी, सही है। अब इसने क्या बोला था, सॉल्व इन इक्वेशंस को, आपने क्या करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, सही है ना, ग्राफिकल मेथड से। तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट हमें चाहिए। जहां पे आपके पास ये दोनों फंक्शंस, दोनों एक लाइन और एक कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमने रीड करना है, वो हमारा आंसर होगा। बट एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आ सकती, अप्रोक्सीमेट आती है, सही है। तो इस पॉइंट पे हमने एक्स की वैल्यू भी निकालनी है और वाई की भी। अच्छा बेटा अगर हम एक्स की वैल्यू की बात करें तो तकरीबन आपके पास बेटा 0.9 या 0.8 आएगा, 0.85 लिख लेते हैं, सही है। इसी तरह वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 0.8 या 7, तो 7.5 लिख लेते हैं, सही है। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व हो गई, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आ गई। मतलब इन दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमने फाइंड करना था, वो निकालना था, वो ढूंढना था, सही है बच्चों। अच्छा बाकी जो दो इसके और पार्ट से, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे, सही है, वो आपने करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, कॉपी करना है, मतलब आपको इस टेबल को पहले तो कंप्लीट करना है, सही है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, सही है। जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ करो, स्मूथ सा कर्व बनाओ, और जो है वो इसकी इक्वेशन को लेबल कर दो। और फिर बाकी जितनी भी चीजें निकालनी है वो इस कर्व की मदद से ही निकालनी है। और सबसे पहले तो हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फंक्शन क्या गिवन दिया हुआ है, y = 7 + 4x - 2x²। तो सबसे पहले हमने एक्स की क्या वैल्यू पुट करनी है, -1, उस पे वाई हमें फाइंड करना है। तो y = 7 + 4 मल्टीप्लाई एक्स की जगह -1, -2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह -1 उसका स्क्वायर, -2 -1 का स्क्वायर। तो y = 7 -4 -1 का स्क्वायर +1, तो ये -2, तो ये 7 - 6 1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो वाई की वैल्यू 1 है। फिर अब एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं नेक्स्ट 1,
तो y इक्वल टू 7 + 4 × x की जगह 1 - 2 x की जगह 1 उसका स्क्वायर। 7 + 4 × 1 -1 का स्क्वायर 1 × 2 2 हो गया। 7 + 4 11 11 - 2 9 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 9 आ गई। फिर इसके बाद y की वैल्यू 9। इसके बाद नेक्स्ट, अब हम क्या x की वैल्यू पुट करेंगे 3। 4 x की वैल्यू 3 x की वैल्यू 7 + 4 मल्टीप्लाई कितना हो, 12 - 3 के स्क्वायर 9 18। तो 12 + 7 7 इज 19, 19 - 18 1। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 आ गई। सही है। अच्छा, तो हमने जो है वो इस टेबल को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और एक स्मूथ सा कर्व बना देंगे। सही है, आ जाओ। तो ये हमारा एक्स एक्स वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। ये हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया। एक्स नेगेटिव एक्स, वाई नेगेटिव वाई। अच्छा भाई, तो अब हमने ये सारे पॉइंट्स को इधर प्लॉट करना है। हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है, 7 पॉइंट्स है टोटल। सही है। क्या है पॉइंट। अच्छा बेटा, एक्स की एक वैल्यू -2 आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -9, ये पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू -1 पे वाई की वैल्यू 1 है, ये रहा पॉइंट। फिर एक्स की वैल्यू 0 पे वाई 7 है, ये रहा पॉइंट। फिर एक्स की वैल्यू 1 पे वाई 9 है। अच्छा, तो हमने अभी नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट किया। हमारे पास जो एक्स की वैल्यू कितनी थी 2, तो उस पे वाई 7 था। एक्स की वैल्यू 2 पे वाई 7 हमने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद जो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो 3 है और उस पे वाई 1 है। एक्स की वैल्यू 3 पे वाई 1, ये पॉइंट आ जाएगा। सही। फिर एक्स की वैल्यू 4 पे वाई की वैल्यू -9 है, ये पॉइंट आ गया। इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, एक स्मूथ सा कर्व हमारे पास बन रहा है। सही है। भाई, तो हमारे पास ये एक स्मूथ सा कर्व बन गया। अच्छा भाई, चलो ये हमारा पार्ट ए हो गया। फिर हमने पार्ट बी भी कर लिया। पार्ट बी के दोनों पार्ट्स हो गए। सही। पार्ट सी में बोल रहा है यूज द कर्व टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। कर्व को यूज करते हुए आपने इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सही है। अब देखो क्या किया है इसने। एक फंक्शन क्या गिवन दिया हुआ था, y इक्वल टू 7 + 4x - 2x²। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो कर्व को यूज करते हुए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं किस इक्वेशन की देखो क्या है, 7 + 4x - 2x²। बट y की जगह क्या लिख दिया इसने, 6। क्या लिख दिया, y की वैल्यू कितनी लिख दी, 6। तो बस y की वैल्यू 6 पे हमने देखना है, हमारे पास जो है वो x की कितनी वैल्यूज आ रही है वो निकालनी है। तो हम ग्राफ में जाएंगे। y की वैल्यू 6, y की वैल्यू बेटा 6 हमारे पास कहाँ है, ये रही। ये y की वैल्यू 6 है, इस पे 2 पॉइंट्स, एक इधर पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट इधर मिलेगा, तो ये दो वैल्यूज हमने रीड करनी है। तो ये y की वैल्यू 6 पे x की ये दो वैल्यूज होंगी, एक और एक, ये दो। सही है। ये हमारा आंसर होगा पार्ट सी का। पार्ट सी में एक वैल्यू जो आ रही है वो है तकरीबन माइनस का 0.5। एक्स की एक वैल्यू -0.5 आ रही है, और जो दूसरी वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होंगी। सही है। सेकंड जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो तकरीबन 2.5 आ रही है। तो ये दो हमारे पास जो है वो
एक्स की वैल्यूज आ गई, इन दोनों एक्स की वैल्यूज के ऊपर वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है। इन दोनों एक्स की वैल्यूज के ऊपर वाई 6 है, सही है। अच्छा, पार्टी पार्टी में बोल रहा था इक्वेशन, ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन दे दी, 7 + 4x - 2x² इक्वल टू के। अब y की जगह उसने क्या लिख दिया, के, सही है। द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बताओ के की क्या वैल्यू है, y की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि y की एक, उस एक वैल्यू के ऊपर, मतलब y की उस वैल्यू के ऊपर सिर्फ x की एक ही वैल्यू आएगी, एक सोल्यूशन होगा, दो नहीं होगा। जैसे भी पार्ट सी में हमारे पास क्या था, y की वैल्यू 6 पे x की दो वैल्यूज थी, दो सोल्यूशन से। बट यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, y की जगह k लिखा है, बताओ k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका सिर्फ एग्जैक्टली एक सोल्यूशन है। आओ ग्राफ में ढूंढते, ग्राफ में बेटा आपके पास देख लो, हर एक x की वैल्यू के ऊपर आपके पास, सॉरी, हर एक y की वैल्यू के ऊपर x के दो सोल्यूशन है, बट सिर्फ आपके पास ये जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपका, ये जो टर्निंग पॉइंट है आपका, सही है, आपके कर्व का ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये एक वाहिद ऐसा पॉइंट होता है जिसमें एक ही सोल्यूशन होता है, सही है। इसका कितने सोल्यूशन होते हैं, एक। तो ये टर्निंग पॉइंट क्या था आपके पास, अगर हम देखें, ये हमारे पास इसमें जो है वो एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू क्या है, 9 है, सही है। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 9, ये हमारा टर्निंग पॉइंट था, सही। तो आप देख लो, आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू -2 और एक्स की वैल्यू 4, दोनों पे -9 आ रहा है। एक्स की दो वैल्यूज है, -1 और 3, इन दोनों पे वाई सेम है, 1। इसी तरह वाई सेम है 7 7, एक्स की वैल्यू 0 2 पे, बट एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की एक ही वैल्यू आएगी, सही है, 9। तो इसने हमसे यही पूछा है कि एक सोल्यूशन है पार्ट किसके अंदर, डी के अंदर, पार्ट डी। तो के की वैल्यू बताओ क्या है, के की वैल्यू, के किसकी जगह लिखा हुआ है बेटा, वाई की जगह, तो इसकी वैल्यू है 9। और एक्स की क्या वैल्यू है, 1, सही है। तो एक्स आपके पास जो है वो, वाई की वैल्यू 9 के ऊपर सिर्फ एक्स की एक ही वैल्यू आ रही है, 1। ये वाहिद एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एक्स एक ही होगा, इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होगा, सही है। चलो, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई में क्या बोल रहे हैं, यूज द कर्व, कर्व को यूज करो, फाइंड करो, एस्टिमेट करो, सही है। सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस का आपने सॉल्यूशन निकालना है, सही है। अच्छा, कर्व को यूज करते हुए, तो पार्ट आपके पास जो है, तीन पार्ट, पार्ट ई का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर इक्वेशन है 7 + 4x - 2x²। अच्छा, और क्वेश्चन में बोला हुआ था जब ग्राफ प्लॉट कर लो तो इसके ऊपर जो है वो लेबल भी कर देना इक्वेशन। आ जाओ भाई, इसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, y = 7, y = 4x - 2x²। सही है, चलो भाई। तो अब हमारे पास जो पार्ट सी में हमें जो वैल्यूज निकालनी है, उसमें हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन दी हुई है वो है, नंबर 1, 7 + 4x - 2x² इक्वल टू 1। क्या लिखा हुआ है, 7 + 4x - 2x² यही है, बट y की जगह इसने क्या लिख दिया, 1। तो मतलब y की वैल्यू 1 पे x की वैल्यूज ढूंढनी है। सबसे पहले y1 ये रहा हमारे पास पॉइंट, जैसे हमने 6 पे ढूंढा था, y की वैल्यू 1, इस पे x की दो वैल्यूज ढूंढो, एक और एक, दो, सही है। और वो ऑलरेडी हमने जो है वो ऊपर प्लॉट भी किया हुआ है, देखी भी है। ये पॉइंट से भी मिल सकती है, x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर 1 है, तो फिर x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या, एक x की वैल्यू आ रही है -1 और दूसरी 1 2 3, x की वैल्यू 3 आ रही है। हो गया ये वाला। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में आपके पास बेटा क्या इक्वेशन है, 7 + 4x - 2x² इक्वल टू 0। 7 + 4x - 2x² इक्वल टू 0, देखो फंक्शन की एक साइड बिल्कुल सेम है, 7 + 4x - 2x² इक्वल टू 0, बट y की जगह क्या आ गया, 0। इसका मतलब y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू ढूंढ लो। कर्व के अंदर गए, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू ढूंढो। y की वैल्यू 0 बेटा x एक्सिस पे होता है, एक पॉइंट ये है, ये रहा आपके पास, और एक पॉइंट ये रहा। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे आपके पास y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू रीड करनी है।
तकरीबन बेटा एक पे आपके पास कुछ वैल्यू आ रही है ये माइनस का 1.2 या 1, सही है। इसी तरह दूसरी एक्स की वैल्यू है प्लस की है, और 1 2 3 3.2 है या 3.1, इस तरह कुछ है, सही है। अच्छा, अब इसी का एक और पार्ट भी है, पार्ट ई का थर्ड। उसमें आपके पास क्या इक्वेशन गिवन दी हुई है? उसमें इक्वेशन आपके पास बेटा गिवन है 3 + 4x - 2x² = 0। अब इसको मैच करो, 3 + 4x - 2x² = 0। अच्छा, अब इसको मैच करो, आपके पास फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन की कौन सी साइड बनी हुई है? अब फंक्शन जो एक्चुअल है उसमें है आपके पास 7 + 4x - 2x² = सही है वाई। अब यहाँ पे वाई की जगह तो मतलब 0 आ रहा है, और 4x वाली टर्म भी मौजूद है, -2x² वाली टर्म भी एग्जैक्ट सेम है, बट 7 लिखा हुआ है फंक्शन में फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब 7 होना चाहिए था, बट 7 नहीं है, उसकी जगह क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसका मतलब है कि जो राइट साइड पे y लिखा हुआ है, y की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। 0 लिखा हुआ जरूर है, बट y की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब y की क्या वैल्यू होगी वो देखते हैं। इधर इस 3 की जगह पे होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, 7, सही है। इस 3 की जगह पे एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, 7। तो 7 किस में कन्वर्ट हो गया, 3 में। तो इसका मतलब 7 में क्या माइनस कर दिया, 4, इसके बराबर आ गया 3, सही है। तो इस 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 - 4। तो 3 की जगह मैंने लिख दिया 7 - 4 + 4x - 2x² = 0। मुझे सिर्फ 7 चाहिए, माइनस का 4 नहीं चाहिए, लेफ्ट साइड पे, राइट पे भेज दो। तो 7 + 4x - 2x² = माइनस का 4 राइट पे आके प्लस का 4 हो गया, सही है। तो आपके पास क्या हुआ, फंक्शन की एक साइड बिल्कुल सेम बन रही है, और दूसरी साइड पे y होता है। y की जगह पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, 4। तो इसका मतलब y की वैल्यू 4 पे x की वैल्यूज आपने रीड करनी है, सही है। तो आपने किया कैसे, आपने उस 3 को तोड़ के दो नंबर्स में लिख दिए। एक नंबर आपको 7 चाहिए था, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन की जो एक साइड बनी हुई है उसमें कांस्टेंट नंबर 7 है। आपको वो कांस्टेंट नंबर हर हाल में चाहिए, जो भी नंबर होगा वो चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या बोला यार, 7 में क्या करूं कि 3 बने, -4, सिंपल। -4 को दूसरी साइड पे भेज दिया, तो ये y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू 4 पे जाएंगे, y की वैल्यू 4, 1 1 2 3 4। तो y की वैल्यू 4 पे गए, और इस पे हमने एक पॉइंट मार्क किया। तो दो x की दो वैल्यूज आएंगी, वो हमने रीड करनी है। एक वैल्यू तकरीबन कोई आ रही है माइनस का, y की वैल्यू 4 पे x की एक वैल्यू -0, माइनस कितनी आ रही है, -0.8 के करीब आ रही है। और दूसरी जो वैल्यू है एक्स की वो आ रही है बेटा, एक पॉइंट ये रहा, और दूसरा ये रहा, सही है। तो दूसरी आपके पास आ रही है 2 पॉइंट तकरीबन 8 के करीब है, 2.7 इस तरह कुछ है, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, तीनों पार्ट्स हो गए। इस तरीके का सवाल अक्सर जो है वो आ जाता है, एक आध पार्ट ऐसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी पूछना है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या था, डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द ग्राफ। इस बार ग्राफ बना हुआ है, डायग्राम गिवन है, उसमें जो है वो ग्राफ बना हुआ है। आपके पास जो फंक्शन है वो भी गिवन है। फंक्शन क्या है, कौन सा है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, सही है। उसका ग्राफ बना हुआ है, क्योंकि एक्स डिवाइड में है ना, तो रेसिप्रोकल फंक्शन है। पार्ट में बोल रहा है यूज द ग्राफ, ग्राफ को यूज करते हुए सॉल्यूशन निकालना है। जो अभी हमने ऊपर किया था वही काम हमने इधर भी करना है, सही है। ग्राफ को यूज करते हुए आपने इन सारी इक्वेशंस के ना सॉल्यूशंस निकालने हैं। पार्ट ए का फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, 4x - 1 = y। y की जगह क्या लिख दिया, 0। मतलब y की वैल्यू 0 पे आपने x ढूंढना है। y की वैल्यू 0 बेटा x एक्सिस पे होती है, ये रहा पॉइंट। तो y की वैल्यू 0 पे बेटा आपके पास x की क्या वैल्यू है, 4। हो गया पार्ट ए का 1, सही है। नेक्स्ट पार्ट 2 इसका, 4/x - 1 = 3, सही है। एक साइड फंक्शन की है 4/x - 1, दूसरी साइड y की जगह क्या लिख दिया, 3। इसका मतलब y की वैल्यू 3 पे आपने x ढूंढना है। x की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू 3 बेटा ये रही। इस पे आओगे, मार्क करोगे ऐसे, तो x की क्या वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट है, x की वैल्यू क्या है बेटा इस पे, 1, ये रहा 1। तो x की वैल्यू है बेटा आपके पास 1।
सही है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपके पास जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें क्या है? थर्ड पार्ट में है 8 डिवाइड बाय एक्स -2 = 8। सही है। अब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन गिवन दी हुई है, जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है, 8/x - 2 = 8 है। सही है। अब सबसे पहले आप देखो, आपके पास जो एक्चुअल फंक्शन है, जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर इस ग्राफ का जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है, वो उसकी एक साइड सेम है। मतलब जो आपके पास 4/x - 1 है, तो ये जो इक्वेशन है उसमें भी एक साइड 4/x - 1 है। ऐसा है नहीं। तो आपने क्या करना है, देखो 8/x - 2 है, इन दोनों से ना कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 8 और 2 से 2 कॉमन आ गया। बचा क्या? 4/x - 1 = 8। अब ये बन गया 4/x - 1, ये 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड होने के बाद 4/x - 1 = 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब आपके पास जो है वो फंक्शन की एक साइड बिल्कुल सेम बन रही है। इसका मतलब दूसरी साइड पे y होता है। y की क्या वैल्यू है? y किसके बराबर है? 4 के। y की वैल्यू आपके पास 4 है, तो बताओ x की क्या वैल्यू है? y 4 के ऊपर। तो y की वैल्यू 4 पे बेटा हमने x रीड करना है। ये रही y की वैल्यू 4, इस पे x रीड कर लेंगे। सही है, ये रही y की वैल्यू 4, इस पे हम x रीड करेंगे। अच्छा, बॉक्सेस कितने काउंट कर लेते हैं 0 और 1 के बिटवीन में? 1 2 3 4 5। और यहाँ ये आ रहा है 1 2 3 और 4 बॉक्स पे आ रहा है, मतलब 0.8। सही है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? y की वैल्यू 4 पे x कितना है? 0.8। चलो, एक और पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4, फिर क्वेश्चन बी, इसके पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट 4 में क्या है आपके पास? 4/x - 1 = 1/2x। तो अगर आप देखो फंक्शन की जो राइट साइड है वो तो एग्जैक्ट बनी हुई है, 4/x - 1। y की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1/2x। y की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1/2x। इस बार नंबर नहीं है, बाकायदा आपके पास वेरिएबल भी आ रहा है। y की क्या वैल्यू है? y किसके बराबर है? 1/2x के। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक इक्वेशन बनेगी। सही है। हम्म। एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें आप क्या कहते हैं, इसका ग्रेडियंट कितना है? स्ट्रेट लाइन बनेगी ना एक, ये आपके पास जो y = 1/2x वाली, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर हम देख सकेंगे कि आपके पास जो है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, वो हमने रीड करना होगा। सही है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे? अब देखो y = mx + c। y = mx + c, ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। c क्या होता है? वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो सी कांस्टेंट नंबर होता है। कांस्टेंट नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सी की क्या वैल्यू है? 0। तो आपके पास एक पॉइंट आपको मिल गया 0, ओरिजिन वाला। सही है। दूसरा पॉइंट, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? ग्रेडियंट। एम की क्या वैल्यू है? 1/2। ग्रेडियंट है 1/2। ग्रेडियंट होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 1, इसका मतलब वाई में 1 यूनिट चेंज करना है और एक्स में 2 यूनिट्स। तो 1 यूनिट दोनों ही पॉजिटिव है, तो 1 यूनिट अप जाएंगे और 2 यूनिट्स राइट जाएंगे। तो यहाँ पे 1 यूनिट और 2 यूनिट बेटा आपके पास ये पॉइंट मिल गया। तो जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, एक लाइन बन जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट सी। यस, ऐसे ही हो रहा है। तो जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व जो गिवन है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट आपने रीड करना है। सही है। हाँ, वो उसका सोल्यूशन है। सही है ना? तो ये पॉइंट क्या है बेटा आपके पास? इधर x की वैल्यू 2 है और y की कितनी वैल्यू है? 1। तो हमने यही लिखनी है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है? 1। ये इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ क्या होगी, गिवन दैट द द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है 4/x - 1 = k। k की क्या वैल्यू होगी?
सही है। आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, 4/x - 1 इक्वल टू के। इस इक्वेशन के अंदर के आ रहा है, इस के की वैल्यू निकालनी है। सही है। और बोला है गिवन दैट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो गिवन दिया हुआ है इस इक्वेशन का वो क्या है, x = 8। एक्स की वैल्यू गिवन दी हुई है 8। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन में 4/x की जगह पे 8 पुट किया, -1 इक्वल टू के आ जाएगा। 4/x, 4/8 करोगे तो 1/2 मतलब 0.5, 0.5 -1 करोगे तो के की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास। तो के की वैल्यू आ गई 0.5 -1 कितना होता है, 0.5 - 1 -0.5। के की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस का 0.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। इतनी आसानी से आ गई। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में भी ऐसे ही है, आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम के अंदर आपके पास जो है वो एक ग्राफ बना हुआ है। सही है, उसका फंक्शन भी गिवन है। यूज द ग्राफ, ग्राफ को यूज करते हुए स्टेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज। सही है, हर इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने कितने हैं और क्या है वो बता रहे हैं। सही है, आ जाओ भाई। सबसे पहले आपके पास देखो ग्राफ जो गिवन दिया हुआ है उसका जो कर्व है, मतलब इसका जो फंक्शन है वो है x³ - 3x + 2। क्यूबिक फंक्शन है। x³ पार्ट 1, x³ - 3x + 2 इक्वल टू 5। सही है। तो आपके पास देखो फंक्शन की एक साइड बिल्कुल सेम है, x³ - 3x + 2। एक साइड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बट दूसरी साइड पे y लिखा हुआ है। y की जगह पे क्या लिख दिया, 5। मतलब ये 5 किसकी वैल्यू है, y की। तो y की वैल्यू 5 पे देखेंगे ग्राफ के अंदर, y की वैल्यू 5 ढूंढेंगे, कहाँ है, ये रही। और इस पे x की वैल्यू रीड कर लेंगे। y की वैल्यू 5 पे x की क्या वैल्यू है वो रीड कर लेंगे, एक ही पॉइंट आएगा। सही है। तो इस पे x की वैल्यू बेटा आपके पास तकरीबन कोई मिल रही है 2, और 2 के बाद एक और बॉक्स आगे है। टोटल मेरे ख्याल में 5 बॉक्सेस है, हाँ। 2 और 2.5 के दरमियान में 5 बॉक्सेस है। तो ये एक बॉक्स का मतलब 2.1 है। तो इसका मतलब है आपके पास जो पार्ट ए है, ए का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें y की वैल्यू 5 है, बट x की वैल्यू कितनी है, 2.1। सही है। चलो पार्ट 2, पार्ट 2 में भी क्या है, जो इक्वेशन गिवन दी हुई है उसका सॉल्यूशन बताना है। क्या है, x³ - 3x + 2। एक साइड बिल्कुल सेम बन रही है। y की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो मतलब ये y की वैल्यू कितनी है, 1। y की वैल्यू 1 ढूंढी, ये रही। अब इस y की वैल्यू 1 पे अब देखो हमें कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, वो सारे के सारे लिखने होंगे। अच्छा, एक तो इसने ये भी पूछा है, बताओ स्टेट का मतलब ये भी है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। सही है। तो इसमें सिर्फ बताना यही है कि कितने सॉल्यूशंस है, निकालने नहीं है, बट फिर भी हम निकाल रहे हैं ताकि अगर निकालने को बोले तो हम निकाल सके। सही है। अब पार्ट 2 के अंदर हमें पता करना है कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब देखो ये जो लाइन बनी है y = 1 वाली, ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दो, ये दो, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है भाई इसके, 3। सही। चलो। हम्म। हम्म। इसकी कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, वो आपके पास कितने हैं, 3 आ गए। सही है। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे आप, y की रीड कर लो ये सारी वैल्यूज पे। x, y की वैल्यू कितनी है, 1, तो इन पे x की क्या वैल्यू है वो रीड कर लेंगे। -1.5, अगला 6, 7, 8, -1.9। एक वैल्यू आ रही है x की, माइनस का 1.9। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। सेकंड x की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 0.3। और फिर थर्ड है 1.5। सेकंड x की वैल्यू है 0.3, और थर्ड वाली है 1.5। सही है भाई। चलो अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। कि पार्ट नंबर 3 में आपके पास क्या है, तो लेफ्ट फंक्शन की बिल्कुल सेम बनी हुई है, x³ - 3x + 2। यस। राइट साइड पे y की जगह क्या लिखा है, -50। इसका मतलब y की क्या वैल्यू है, -50। इसके कितने जो है वो सोल्यूशंस होंगे।
अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो कर्व बना हुआ है उसमें जो है वो मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? 6 तक आप ले सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, ये कर्व जो है वो एसिम्प्टोट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सही है। वाई की वैल्यू -50, वाई की वैल्यू मतलब कि 6, तकरीबन तकरीबन आपके पास जो एक्स की वैल्यू है 2.2, एक्स की वैल्यू 2.2 प्लस और 2.2 माइनस, दोनों वैल्यूज पे फिर ये एसिम्प्टोट, फिर ये ऐसे मतलब वर्टिकल एसिम्प्टोट इन्फिनिटी की तरफ निकल जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है वाई की वैल्यू -50 अगर होगी तो उस पे एक्स की क्या वैल्यू होगी? आपके पास जो है वो 6 क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू 2.2, एक प्लस की और दूसरी वैल्यू -2.2। इन दोनों वैल्यूज के बाद, मतलब इन दोनों वैल्यूज पे अब एक्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। बट वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब वाई की वैल्यू आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, प्लस में बढ़े, 10 पहुंचे, 20, 30, 100, 200, जहां तक जाना जाए। इसी तरह नेगेटिव में भी कम होती जाए, लेकिन एक्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो रही है। कौन कौन सी दो वैल्यूज पे हो रही है? एक होगा एक्स की वैल्यू 2.2, ये 2.2 है बेटा, और दूसरी नेगेटिव में हो रहा है माइनस का 2.2। सही है। इसके बाद ये एजम्प्टोट है वर्टिकली। सही है। अब ये ऐसे चलता रहेगा। तो आप पूछ रहे हैं वाई की वैल्यू -5, -5 ऊपर तो होगी नहीं, नीचे होगी। वाई की वैल्यू -5 पे भी एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2.2 नेगेटिव का। सही है। तो इसका मतलब इधर y की वैल्यू -50 पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, दो नहीं होंगे, ओनली वन सोल्यूशन। सही है। प्लस वाला मत ले लेना क्योंकि y की वैल्यू -50 है, +50 नहीं है। सही। अच्छा, लास्ट आपके पास जो थर्ड इक्वेशन है, सॉरी जो फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट में क्या है आपके पास? फोर्थ पार्ट में आपके पास जो इक्वेशन गिवन दी हुई है वो है x³ - 3x + 2 = 4। सही, ये इक्वेशन है x³ - 3x + 2 = 4। अब देख लो फंक्शन की एक साइड बिल्कुल सेम है, x³ - 3x + 2, x³ - 3x + 2। हाँ, दूसरी साइड पे y की जगह क्या लिखा हुआ है, 4। तो इसका मतलब ये y की वैल्यू कितनी है, 4। तो y की वैल्यू 4 पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू 4 पे गए। अब ये देखो 4 पे जाने के एक x ऐसे एक्सटेंड हुआ, एक x की वैल्यू ये वाली आ रही है, और दूसरा ये ऐसे एक्सटेंड होगा, ये वाली x की वैल्यूज आ जाएगी। तो ये तो दो वैल्यूज आ रही है, ये दो सोल्यूशन आ रहे हैं इसके, दो। सही है। तो y की वैल्यू 4 पे एक x आ रहा है बेटा आपके पास -1, और दूसरा आ रहा है 2। सही। अच्छा, तो ये आपका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी, पार्ट बी में बोल रहे डिस्क्राइब द सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्व, इस कर्व की सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करो। अच्छा बेटा, ये कौन सा कर्व है, क्यूबिक। हमने पढ़ा था क्यूबिक कर्व की जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, बट रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो यही लिखना है। पार्ट बी का आंसर क्या है, रोटेशनल सिमेट्री। क्यूबिक फंक्शन है तो इसलिए इसका सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री है। और अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती तो हम लिखते थे कि बोथ, दोनों है। जैसे हमने पढ़ा था किसमें, किसमें हमने पढ़ा था कि रोटेशनल सिमेट्री भी है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी है रेसिप्रोकल फंक्शन में, उसकी दोनों सिमेट्रीज होती है। सही है। अच्छा, पार्ट सी, पार्ट सी में बोले राइट डाउन द रूट्स ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन गेम में दिया हुआ है y = x³ - 3x + 2। अब y लिखे एफ एक्स लिखे, बात एक ही है, इस फंक्शन के रूट्स निकालो। जब भी ऐसा बोले रूट्स निकालो, तो इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या होगी, 0। y की वैल्यू क्या होती है जब भी रूट्स निकालने को बोलेगा? y या एफ एक्स इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर, दोनों बराबर होते हैं ना, y और एफ एक्स दोनों बराबर होते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0। जब भी आपको बोले किसी भी फंक्शन में किसी भी इक्वेशन में रूट्स निकालने हैं, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है, उधर y की क्या वैल्यू है, 0। तो सिंपली आप ग्राफ को देखो, यहाँ पे y की वैल्यू 0 ढूंढो। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ये मिल गया, यहाँ पे y 0 है, और एक पॉइंट ये मिल गया, यहाँ पे y 0। तो x की वैल्यू 1 और -2, इन दोनों पे y की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपने लिख दिया y की वैल्यू 0 आपके पास कहाँ पे है, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1 के ऊपर, हो गया। तो ग्राफ से करना था, कितना आसानी से हो गया ये। सही है। तो आपने इस फंक्शन के रूट्स निकाल लिए, एक रूट 1 है, दूसरा -2 है। सही है, जिसपे x की y की वैल्यू कितनी है, 0 है, और तीसरा नहीं है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन। आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है स्ट्रेट लाइन की,
दैट कैन बी ड्रॉ, जो ड्रॉ हो रही है अक्रॉस द कर्व, कर्व से, विद इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन गिवन दी हुई है, टू सॉल्व द इक्वेशन। सही है। और फिर वो इक्वेशन सॉल्व हो गई, सॉल्व होके ये हो गई। ये कितना आसान काम है, ये भी हमने बहुत किया है ऐसा ना काम। हाँ, ऐसा हमने बहुत किया। तो ये तो बहुत ही आसान है। आपके पास कर्व की इक्वेशन क्या गिवन दी हुई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। सही है। आपको बोले कि इस कर्व पे ना एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, जैसे अभी कर्व बने हुए थे पीछे, उस पे स्ट्रेट लाइन हम बना रहे थे। सही है। मोस्टली हम जो है वो वाई की वैल्यूज ढूंढते थे जो उसने बोली हुई होती थी, और उस पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते थे। सही है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसमें सिर्फ वाई वेरिएबल आता है, वर्टिकल होती तो सिर्फ एक्स आता है, इंक्लाइंड लाइन होती तो दोनों वेरिएबल आते हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पे भी यही करना है, हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। और वो स्ट्रेट लाइन, ये जो कर्व गिवन दिया हुआ है, कर्व की इक्वेशन इससे पास हो रही है। सही है। और इस कर्व को फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो उसकी ये इक्वेशन बन रही है। सिंप्लीफाई होने के बाद, सॉल्व होने के बाद क्या इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब देखो y की जगह पे तो जीरो साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं कि y की जगह पे जीरो होगा, बट लिखा हुआ नजर आ रहा है, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, हम जो है वो सेकंड साइड को मैच करते हैं। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर के इक्वल है, यस। नेक्स्ट टर्म प्लस टू प्लस एक्स है, प्लस एक्स के इक्वल है, यस। फिर उसके बाद माइनस टू है, और ये माइनस टू के इक्वल है, माइनस टू लिखा हुआ है एक्चुअल फंक्शन में। और जो सॉल्व होने के बाद जो इक्वेशन बनी उसमें क्या लिखा हुआ है, माइनस फाइव, उसमें माइनस टू नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस माइनस फाइव की जगह पे हमने दो नंबर्स लिखने हैं, एक माइनस टू और दूसरा ऐसा कि जब उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस से माइनस फाइव बन जाए। एक तो माइनस टू चाहिए, तो दूसरा क्या होगा, माइनस का थ्री। दूसरा क्या होगा, माइनस का थ्री, क्योंकि माइनस टू माइनस फाइव ही माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस थ्री ही माइनस फाइव बनता है। माइनस टू और माइनस थ्री जब ऐड होंगे तो माइनस फाइव बन जाएगा। तो माइनस फाइव को तोड़ के मैंने दो नंबर्स में लिख दिया, एक माइनस टू और एक माइनस थ्री। माइनस टू इसलिए लिखा क्योंकि वो एक्चुअल फंक्शन के अंदर था। सही है, कांस्टेंट नंबर। अच्छा, इक्वल टू जीरो कॉपी। भाई हमें तो फंक्शन की जो है वो एक साइड बनानी है। सही है। तो ये माइनस थ्री नहीं चाहिए, माइनस थ्री दूसरी साइड पे भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू, दूसरी साइड पे आ गई प्लस थ्री हो गया। तो अब देख लो, फंक्शन की एक साइड बन रही है, तो दूसरी साइड पे थ्री लिखा हुआ है, और ये थ्री किसके बराबर होता है बेटा, वाई के। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी है, थ्री। तो आपके पास जो लाइन है जो इस कर्व को क्रॉस करते हुए जा रही है, उसकी इक्वेशन कितनी है, y इक्वल टू थ्री। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, y की वैल्यू थ्री पे इस कर्व को, पर्टिकुलर कर्व को कट करते हुए जा रही है। सही है। चलो, हो गया ये पार्ट। इसी तरह इसका नेक्स्ट वो करते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो दैट कैन बी ड्रॉन अक्रॉस द कर्व, जो कर्व से जा रही है, कर्व से ड्रॉ होते हुए, कर्व को क्रॉस करते हुए जा रही है, विद इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन। और फिर वो इक्वेशन सॉल्व हो गई कर्व की, तो फिर वो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। सही है। हम्म। अब देखो बेटा, आपके पास यहाँ पे क्या है, y की जगह पे जीरो लिखा हुआ नजर आ रहा है, बट एक्चुअल में होगा नहीं। अब वो क्या होगा, वो हमने ढूंढना है। अब देखो, आपको क्या करना है, कर्व की जो सेकंड साइड है उसको सेकंड साइड के एग्जैक्ट इक्वल बनाना है। हमारे पास फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल है, बिल्कुल, लेकिन सेकंड और थर्ड टर्म्स आपस में इक्वल नहीं है, उनको बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस टू एक्स, और एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल फंक्शन में माइनस सिक्स एक्स है। तो माइनस टू एक्स को माइनस सिक्स एक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो एक तो मुझे माइनस सिक्स एक्स लिखना है। अब माइनस सिक्स एक्स में मैं ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि वो माइनस का टू एक्स बन जाए, तो आप बोलोगे प्लस का फोर एक्स आ जाना चाहिए। माइनस सिक्स प्लस फोर कितना होता है, माइनस टू एक्स हो जाता है। इसी तरह एक्चुअल फंक्शन में माइनस नाइन है, तो मुझे माइनस नाइन लिखना है। अब माइनस नाइन में ऐसा क्या ऐड करूं कि माइनस टेन बन जाए, तो सिंपली माइनस वन इक्वल टू जीरो। सही है। तो ये एक्स स्क्वायर रहना चाहिए इधर, माइनस सिक्स एक्स रहे, माइनस का नाइन रहे। माइनस वन नहीं चाहिए, माइनस वन दूसरी साइड पे आके प्लस वन हो गया, प्लस का फोर एक्स दूसरी साइड पे जाके माइनस फोर एक्स हो गया, माइनस फोर एक्स और ये प्लस वन। सही है। और ये किसके बराबर है, माइनस फोर एक्स प्लस वन किसके बराबर है, वाई के। देखो, आपके पास फंक्शन की बिल्कुल एक साइड बन गई, तो सेकंड साइड किसके बराबर है, वाई के। तो वाई किसके बराबर हो गया, माइनस फोर एक्स प्लस वन, माइनस फोर एक्स प्लस वन। तो आपके पास बेटा यहाँ पे क्या हुआ, ये वो लाइन है जो इस पर्टिकुलर, क्या कहते हैं, कर्व को क्रॉस करते हुए जा रही है, और आपने उस लाइन की इक्वेशन बना ली। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, कैसे हो गई है, बहुत आसान से क्वेश्चन सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं।
अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 10 में द टेबल शोज सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द इक्वेशन। आपके पास इस टेबल के अंदर जो है वो एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज है, सही है। और इक्वेशन भी गिवन दी हुई है, क्यूबिक फंक्शन है। पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन द टेबल। जो टेबल के अंदर ए बी सी डी जो लिखे हुए हैं उसकी वैल्यूज निकालनी है, सही है। पार्ट बी में बोल रहा है आपने ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो इसका क्या कहते हैं, ड्रॉ करना है, सही है। हम सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके और फिर इसका जो है वो एक कर्व बना देना है स्मूथ सा, और फिर उस स्मूथ कर्व की जो इक्वेशन है वो लेबल कर देनी है। पार्ट सी में आपके पास क्या है, अप्रोप्रिएट स्ट्रेट लाइंस बनानी है इस कर्व पे, सही है। बाय ड्राइंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेट लाइन जिनकी इक्वेशन गिवन दी हुई है, ये बनाओ और एस्टिमेट करो। हाँ, सही है। ये सारी की सारी आपने कर्व बनानी है। फाइंड और एस्टिमेट द सॉल्यूशन, और इनके सॉल्यूशंस मतलब एक्स की वैल्यूज निकालनी है, सही है। पार्ट 4 के अंदर जो है वो स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है जो अभी हमने ऊपर किया था। दैट कैन बी ड्रॉन अक्रॉस द कर्व, सही है, जो कर्व से ड्रॉ हो रही है। टू शो दैट द सॉल्यूशन, सही है। तो आपके पास जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स है। चलो पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट ए। पार्ट ए में ए बी सी डी चार अननोन्स निकालने, तो उसके लिए हमें भाई फंक्शन चाहिए। फंक्शन है y इक्वल टू 2 + 6x माइनस एक्स क्यूब, सही है। तो x की वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यूज निकालते हैं। तो x की वैल्यू बेटा आपके पास क्या गिवन है? सबसे पहले a निकालने के लिए x की वैल्यू है -2, तो x की जगह पे आपने -2 पुट कर देना है इधर। तो y इक्वल टू 2 + 6 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू -2 माइनस एक्स की वैल्यू -2 उसका क्यूब। तो y इक्वल टू 2 + -6 -2 का क्यूब -8 होता है, माइनस माइनस +8। तो 2 + 8 10, -12 करेंगे तो -2 आ गया, सही है। तो a की वैल्यू बेटा, और y की जगह पे आप सिंपली a लिख दो, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? -2, सही है, क्योंकि y की जगह पे a था। नेक्स्ट, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे अब? -1, तो y की जगह पे क्या आएगा? b। तो b इक्वल टू 2 + 6 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू -1 माइनस एक्स की जगह -1 उसका क्यूब। तो 2 + -6 × -1 का क्यूब -1 होता है, माइनस माइनस +1। तो 2 + 1 3, 3 - 6 -3 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -3, सही है। नेक्स्ट, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे बेटा 1, तो c, y की जगह पे c आएगा, y की वैल्यू c है तो c की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, तो y की जगह पे d आएगा, तो फिर d की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो 2 + 6 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 1 -1 का क्यूब। तो 2 + 6 मल्टीप्लाई 1 6 -1 का क्यूब 1, तो 8 -1 7 हो गया, सही है। सी की वैल्यू 7 आ गई। इसी तरह डी इक्वल टू 2 + 6 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 2 माइनस एक्स की वैल्यू 2 उसका क्यूब। तो डी इक्वल टू 2 + 6 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 12 हो गया, -2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो 2 + 12 14, 14 में से 8 माइनस किया तो 6 आ गया, तो डी की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, सही है। अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, देन अच्छा, तो हमने ग्राफ अपलोड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लेंगे और एक वर्टिकल, सही। एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, सॉरी वर्टिकल कर दी, फिर हॉरिजॉन्टल कर दी, सही है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गया।
अब सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। ये एक्स होता है, ये वाई होता है। चलो नंबर वन हमारे पास जो पॉइंट है, एक्स की वैल्यू -3 तो वाई की वैल्यू 11 है। सही है। एक्स की वैल्यू -3 तो वाई की वैल्यू 11। एक्स की वैल्यू -3 तो वाई की वैल्यू 11, यहाँ पे कई पॉइंट आ जाएगा। सही, क्योंकि हमारे पास इधर 10 तक है, तो हम थोड़ा सा ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। ये रहा पॉइंट। फिर एक्स की वैल्यू -2.5 है। -2.5। ये रही माइनस का 1.5, तो वाई की वैल्यू है -3.63, यहाँ पे कहीं आ रहा है। सही, ये पॉइंट आ रहा है। फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू -1 है, तो वाई की वैल्यू कितनी है, -3। ये पॉइंट आ गया। फिर एक्स की वैल्यू -0.5 है, तो वाई की वैल्यू -0.88, यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू 2। ये पॉइंट आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 0.5 तो वाई की वैल्यू 4.88, यहाँ पे पॉइंट आ गया। फिर एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 7। एक्स की वैल्यू 1.5 तो वाई की वैल्यू 7.63। फिर एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 6। फिर एक्स की वैल्यू 2.5 तो वाई की वैल्यू 1.38। फिर एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू -7। एक्स की वैल्यू 3 का है, ये रही। वाई की वैल्यू -7, ये रहा। सही, तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, एक स्मूथ सा हमारे पास यहाँ पे कर्व बन जाएगा। बेटा क्यूबिक फंक्शन का ये कर्व बन रहा है। सही, ये हमारा प्लॉट हो गया। सही, तो पार्ट बी हमारा ये हो गया। अच्छा, पार्ट सी में क्या बोल रहा है? पार्ट सी में बोल रहा है बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेट लाइन अक्रॉस योर कर्व। सही है ना। अपने कर्व पे आपने अप्रोप्रिएट स्ट्रेट लाइन बनानी है और फिर उनके सॉल्यूशंस भी बताने हैं, जिसकी इक्वेशंस गिवन दी हुई क्या है। 2 + 6x - x³ = 8। सबसे पहले अब क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन दी हुई है कर्व की, वो इधर लेवल कर देते हैं। y = 2 + 6x - x³ सही है। सब कुछ ग्राफ से करना है। तो देखो आपके पास 2 + 6x - x³ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिखा हुआ है, और y की जगह क्या लिख दिया, 8। तो इसका मतलब y की क्या वैल्यू हमारे पास इधर 8 है, तो इस पे x निकालना है, कितना होगा वो पता करना है। तो हम ग्राफ में जाएंगे, y की वैल्यू 8। y की वैल्यू 8 कहाँ है, 5 6 7 8, ये रहा। तो इस पे हमारे पास बेटा एक ही जो है वो पॉइंट मिल रहा है, x की एक ही वैल्यू मिल रही है, और वो वैल्यू तकरीबन 2.8 के करीब है। सॉरी, माइनस का 2.8 के करीब है। सही है, ये हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, पार्ट सी का। अब सेकंड सेकंड इक्वेशन जो गिवन है हमारे पास, वो हमारे पास है 6x - x³ = 3। 6x - x³ = 3। अच्छा, जो हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन है वो क्या है। सही है। 6x - x³ = 3 गिवन दी हुई है। जो एक्चुअल फंक्शन है उसमें 6x है, -x³ है, बट साथ में 2 भी है। तो आपको जो है वो लेफ्ट साइड पे प्लस का 2 भी चाहिए। तो आपने लिखा 2 + 6x - x³ = 2। जब आप लेफ्ट साइड पे 2 ऐड कर रहे हो तो राइट साइड पे भी 2 ऐड करोगे, 3 + 2। तो 2 + 6x - x³ = 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो अब देखो आपके पास जो फंक्शन है उसकी एक साइड एग्जैक्ट बन रही है और सेकंड साइड 5 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 5 है। यहाँ पे y की कितनी वैल्यू है, 5 है। अब उस y की वैल्यू 5 के ऊपर बेटा आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब कितनी वैल्यूज आ रही है वो देख लेते हैं। y की वैल्यू पे y की वैल्यू 5 है। इस पे एक तीन वैल्यूज मिलेंगी x की।
तीन वैल्यूज मिलेंगी ये। सही है। एक वैल्यू तकरीबन कोई आपके पास मिल रही है 1 2 3 -2.6 या 2.7, -2.7 एक एक्स की वैल्यू मिल गई। -2.6 लिख लो। सही है। दूसरी एक्स की वैल्यू तकरीबन 0.6 से 0.6 है। और फिर थर्ड वाली आपके पास जो है वो 2.2 होगी। तकरीबन अप्रोक्सीमेट आंसर्स आएंगे ये। सही है। चलो इसका जो पार्ट 3 है वो करते हैं। पार्ट 3 में क्या है बेटा आपके पास? 2 + 5x -x³ = 0, ये इक्वेशन गिवन दी हुई है। अच्छा, इसको स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करना है। हम सारे देखो साथ साथ ड्रॉ भी करते जा रहे हैं, ऐसे ही है ना? हम्म। हम्म। एक्सटेंड भी कर सकते हो इन लाइंस को थोड़ा सा और, अगर चाहो तो ऐसे। हम्म। सही है। सारी आपके पास क्या है? y की वैल्यू है। y = आपके पास क्या आ रहा था? 5, y = 8। ऐसी लाइन जिसमें सिर्फ y वेरिएबल आता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, तो हॉरिजॉन्टल बन रही है सारी। सही है। इसी तरह इसमें भी ऐसे देख लो। 2 + 5x - x³ = 6 2 + 5x - x³ = 0। अच्छा, जो एक्चुअल फंक्शन है उसमें 2 लिखा हुआ है, सही है, -x³ है। बट यहाँ पे प्लस का 5x है, वहां पे प्लस का 6x है, तो मतलब हमने 6x बनाना है। 5x को 6x में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब 1x आपने ऐड करना है। 2 + 5x + 1x - x³। तो जब आप लेफ्ट पे 1x ऐड कर रहे हो तो राइट पे भी x ऐड होगा। तो 2 + 5x + 1x 6x हो गया, -x³ = x। अब देखो आपके पास जो है वो फंक्शन की एक साइड बन गई, तो दूसरी साइड किसके बराबर है? y की। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है? x। y की वैल्यू कितनी है? x। ये आपके पास एक बेटा एक, हाँ, क्या कहते हैं, कौन सी लाइन बनती है? आइडेंटिटी लाइन बनती है। y = x आपके पास एक लाइन बनती है, ऐसी लाइन जो ओरिजिन से भी पास होती है, और उस लाइन पे जो वैल्यू x की है वो वैल्यू y की होगी। अगर x की वैल्यू 1 तो y भी 1, x2 तो y भी 2, x3 तो y भी 3, x0 तो y भी 0। तो ये आपके पास बेटा क्या कहलाती है? आइडेंटिटी लाइन कहलाती है। सही है। तो आपके पास इसकी जो लाइन बनेगी वो एग्जैक्ट कैसी बन जाएगी? देखो, वाली बना लेते हैं। 2 y2 x3 y3 ऐसे ये लाइन बनेगी। सही है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3। ये वाली लाइन आपने प्लॉट कर दी। सही है। अब इस पे y की वैल्यू तो x है, आपको पता है y किसके बराबर है? x के। तो जो x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी। तो जहां जहां पे ये लाइन और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सारे पॉइंट रीड करने, टोटल 3 होंगे। एक ये रहा। सही है। इधर x की वैल्यू कितनी है? -2, तो y भी कितना होगा? -2, x -2 आपके पास तकरीबन माइनस का 0.4। तो y की वैल्यू भी माइनस का 0.4 ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पे x की वैल्यू तकरीबन जो हमें लग रही है वो 2.5 या 4 है। सही है। तो x की वैल्यू भी 2.5 लिख लेते हैं, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी? 2.5। ये होगा पार्ट सी। इसका लास्ट पार्ट पे फाइंड द, सही है, एक इक्वेशन बनाओ स्ट्रेट लाइन की। पार्ट डी के अंदर बोल रहा है। बोल ड्रॉ कहते हैं इस इक्वेशन, इन इक्वेशन 9x माइनस की क्यूब आगे माइनस का नीचे।
तो आप इस कर्व से ड्रॉ लाइन से, तो दैट द इक्वेशन एक्स, इसकी मदद लेनी है आपने, इसकी मदद से। और फिर आपने ये शो भी करना है कि यहाँ पे कट कर रही होगी, वहां पे एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 3 होंगे। अच्छा, तो पार्ट डी आपको समझ में आ गया क्या करना है। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाओ जो ड्रॉ होगी इस कर्व से, मतलब कर्व को टच करते हुए जा रही है, सही है। अब देखो हमारे पास जो फंक्शन की इक्वेशन है वो है 2 + 6x - x³ इक्वल टू 0। पहली चीज, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x³ है माइनस का, वो लिखा हुआ है, सही है। दूसरा, प्लस का 2 चाहिए, तो मैंने प्लस का 2 लेफ्ट साइड पे भी ले लिया और राइट साइड पे भी ले लिया। तो ये जो काम मैं ऐड, जो ऐड सबट्रैक्ट मैं लेफ्ट पे करूंगा वही सारा मैं राइट पे भी करूंगा। 0 में भी मैंने 2 ऐड कर दिया, सही है। ये सिर्फ 2 लिख दो, एक ही बात है। इसी तरह हमारे पास 9x लिखा हुआ है, बट मुझे 9x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 6x। तो मैं इस 9x को तोड़ के लिख सकता हूँ, प्लस का 3x प्लस का 6x, सही है, +3x + 6x। तो 2 + 6x इधर ही रहे, माइनस का x³ कॉपी, सही है। तो आपके पास क्या हुआ, ये फंक्शन की एक साइड बिल्कुल एग्जैक्ट बन गई, इक्वल टू 2। ये प्लस का 3x है, राइट पे आके -3x हो जाएगा, एक साइड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बन गई। तो सेकंड साइड फिर किसके बराबर होगी, y के। ये 2 - 3x किसके बराबर है, y के। तो y = 2 - 3x, आपको जो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने को बोल रहा था वो यही है, y = 2 - 3x, सही है। अगर आप इस लाइन को प्लॉट करते हो ग्राफ के ऊपर, तो आप प्लॉट करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे कि ये लाइन x की वैल्यू, मतलब ये लाइन जब ग्राफ को कट कर रही होगी तो उस वक्त x की वैल्यू एक -3 होगी, एक 0 होगी और एक x की वैल्यू +3 होगी। चलो आओ प्लॉट करके इसको देख भी लेते हैं, क्योंकि उसने बोला है प्रूफ करना है, शो करना है, सही है। तो y = 2 - 3x, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, y = 2 - 3x, सही है। तो ये जो जो ये आपके पास 2 नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है आपके पास, y इंटरसेप्ट, मतलब y की वैल्यू 2, ये पॉइंट ढूंढ लो, ये रहा, मिल गया, y की वैल्यू 2, ये रहा पॉइंट, सही है। हाँ, y की वैल्यू 2, ये रहा पॉइंट आपके पास। अब इसका ग्रेडियंट कितना है, जो x का कोफिशिएंट है वो ग्रेडियंट होता है -3। ग्रेडियंट m = 2 - 3, डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिख लो। ग्रेडियंट कितना क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, बेसिकली आपके पास चेंज इन y ओवर चेंज इन x। मतलब जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो y में चेंज होता है, और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है वो x में चेंज होता है। तो y में कितना चेंज है, -3, मतलब -3 यूनिट्स, माइनस का साइन है ना, तो 3 यूनिट्स डाउन आ जाएंगे, 1 2 3, ये पॉइंट मिल गया। और x में कितना चेंज है, +1 पॉजिटिव, आगे जाएंगे, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा सेकंड। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन करो, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सही है, आप उस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड भी करके चेक कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन को आपने एक्सटेंड करना है, सही है। सही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है आपने तो स्केल से, सही है। अच्छा, अब ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन जिन 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो एक पॉइंट पे तो x की वैल्यू 0 है, दूसरा ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तीसरा जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे x की वैल्यू तकरीबन, मतलब आपके पास, हाँ, कर्व को जब इंटरसेक्ट करेगी तो वो -3 होगी, सही है। देख लो, इस पॉइंट पे x की वैल्यू -3 है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू -3 है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, और इस x पॉइंट पे x की वैल्यू +3 है। उसने यही बोला था कि यही 3 वैल्यूज आनी चाहिए, शो भी करना है, तो हमने लाइन ड्रॉ करके ये तीनों वैल्यूज भी उसको दिखा दी कि भाई देख लो कि ये x की वैल्यूज आ रही है, सही है। सवाल में जो इसने बोला था x की वैल्यू -3, 0 और 3 होनी चाहिए, तो वो हमने प्रूव कर दिया। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सही है। आज हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, कल इंशाल्लाह हमने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन 11 से ऑनवर्ड्स आगे कंटिन्यू करना है।